आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसका सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट लेक्चर में आपने ये देखा था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और उसी में हमने कनेक्ट कर दिया था कि डिग्री क्या होती है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है और यहाँ पर आपके लेवल पर क्लास 9th स्टैंडर्ड पर इसमें इससे जुड़ी और बातें क्या हो सकती हैं वो आज हम समझेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले कि जीरोज क्या होते हैं मैं कुछ प्रैक्टिकल करना चाहूँगा, कुछ एक्टिविटी जिससे हम जीरोज को जानने में, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को समझने में हमको बहुत आसानी हो जाएगी अगर हम इस बात को समझ लेते हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, लेट्स सी द एग्जांपल्स। तो चलो इन एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग polynomials at the indicated value of the variable। ये जो पॉलिनोमियल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन पर ये जो इंडिकेटेड वैल्यू है, जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उसकी जो इंडिकेटेड वैल्यू है, इन पर इस पॉलिनोमियल की अलग अलग x इज इक्वल टू 1 पर px की वैल्यू लेनी है, y इक्वल टू 2 पर qy की लेनी है, x इज इक्वल टू 1 पर px इज इक्वल टू x माइनस 1 की है। ठीक है, तो आप ये बात भी समझते चले साथ में कि अगर हमें कभी भी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स नहीं करनी है। बस करना ये है कि जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे उसकी गिवन वैल्यू से। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। px पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में और हमसे कहा जा रहा है कि इस px की वैल्यू निकालिए x इज इक्वल टू 1 पर। तो हमारा इतना सा काम है कि जहां पर पॉलिनोमियल में x है उसको रिप्लेस कर देंगे x इज इक्वल टू 1 से और हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम देखें अगर इसको, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी उसमें एकदम सिंपल x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 7। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, आप समझ के रखें इसको। अब यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे तो देखेंगे 5, 3 और 7, तो 5 और 7 पूरा सॉल्व करना है हमको। 12 माइनस 3 और रिजल्ट हमको कितना मिल गया 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 पर ये जो है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू है। तो आप समझे इस बात को कि हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। यही स्टेप यहाँ पर भी कर रहा है, आपको y को रिप्लेस कर देना है 2 से और आप देखेंगे 2 इंटू 2 क्यूब एंड प्लस 4 इंटू 2 एंड प्लस अंडर रूट 11। दिस इज, अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये हमको इस तरीके से मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ पर 8 16 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा और ये अंडर रूट 11 ही रहेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 और प्लस अंडर रूट 11, ये उसका आंसर होगा। तीसरा जो इक्वेशन हमको मिला हुआ है उसमें हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो हमको मिलेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपने देखा स्टूडेंट कि यहाँ पर तीनों पॉलिनोमियल अलग अलग थे, वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू पर रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर 9 आ गया है, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है और यहाँ पर 0 आ गया है। ठीक है, तो ये बात आप समझ में आपके आ गई होगी कि हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहीं से हम अपने काम के रिजल्ट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने आज बात करना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये आज हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू पर, वेरिएबल की जिस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल का टोटल रिजल्ट 0 आ जाए। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू समथिंग, तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू जो वैल्यू उसमें x को रिप्लेस करने पर टोटल कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल रिजल्ट आए वो 0 हो, तो ऐसी वैल्यू को, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये कि क्या इस पॉलिनोमियल का 1 0 है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में 0 नहीं आया।
क्या इस पॉलिनोमियल का 2 0 है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में 0 नहीं आया। क्या इस पॉलिनोमियल का 1 0 है? तो आप कहोगे हाँ, बिकॉज इसके कैलकुलेशन में 0 आ गया जैसे हमने उसको पुट किया। तो यहीं से डेफिनेशन निकल कर आता है। उस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूं। देखें कि अगर हम मान लें कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, और जो वेरिएबल है उसमें वो क्या है? x है, ठीक है। देन x इज इक्वल टू अल्फा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बी एनी रियल एनी रियल नंबर सच दैट, यहीं से वैल्यू निकल कर आती है, सच दैट p अल्फा इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। यही बात हमने आपको यहां पर समझाई। एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा, x की कोई भी ऐसी वैल्यू अल्फा हो, कोई भी ऐसी वैल्यू हो अल्फा, जिसको पॉलिनोमियल में x की जगह पर जब पुट करें और सॉल्व करें, आंसर कितना आने लगे? 0 आने लगे। तो ऐसे x की वैल्यू अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर हम आपसे पूछते कि इस एग्जाम्पल पार्ट में कौन सा जीरो है पॉलिनोमियल का या नहीं है, क्या ये x इज इक्वल टू 1 जीरो है कि नहीं है, तो आपका आंसर नो होगा। ये जीरो है कि नहीं है तो आपका आंसर नो होगा। ये जीरो है कि नहीं है तो आपका आंसर एस होगा, बिकॉज ये वो अल्फा है जिसकी वजह से px जीरो हो गया। तो स्टूडेंट ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमारे इस लेवल पर, वो बहुत छोटे और बिल्कुल इजी होंगे। जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लाइक दिस। या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आपसे ये कहा जाएगा कि चेक द x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। आपको ये चेक करना है कि x की जो वैल्यू गिवन है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के वो जीरोस हैं कि नहीं है। सो इन बोथ केसेस स्टूडेंट यू विल डू सेम थिंग, that is if you wanted to find the value of the polynomial at the given value of the variable, you will apply this same concept, that is you will replace the variable by the given value and calculate it mathematically. And similarly if you wanted to find the zero, if you wanted to check the given value is the zero of the polynomial or not, once again you will do the same process. But one thing you should remember that after calculation the result should be 0. If your result should be 0 after calculation, if your result is 0, this means that the given value of the variable is the 0 of the polynomial, otherwise it is not a 0 of a polynomial. And students, कई बार होता क्या है कि हमसे 0 फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो उसको हम लोग हम आपको जब फैक्टराइजेशन सिखाएंगे तो वहां से समझा देंगे कि 0 कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो फैक्टर करने से रिलेट है। जब फैक्टर करेंगे वहीं पर आपको बता देंगे कि ये वैल्यूज कहाँ से कैसे कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो अब अगला एक और एग्जांपल मैं आपको इससे रिलेट करके देता हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको एक एग्जांपल मैं बता चुका हूँ, बस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम ये चेक करेंगे कि ये 0 है पॉलिनोमियल का कि नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट कीजिए, इस पर न्यूमेरिकल करने हैं, बहुत इजी है, और मैं आपको समझाता हूँ कि 0 कैसे चेक करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, आप देखें इसको। बहुत सिंपल सा एक पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल है हमारा check whether x is equal to 2 and x is equal to minus 2 is 0 of the polynomial or not, and the polynomial is given to you, px is equal to
दिस इज द पॉलिनोमियल गिवन टू यू। आपको एग्जांपल मिल गया। आपको चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है और ये जो x की दोनों वैल्यूज गिवन है, क्या इसकी जीरोज हैं कि नहीं। जब हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे तो हम फैक्टर करके इसको देख लेंगे कि वो वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही, बट अभी हमने फैक्टराइजेशन तो सीखा नहीं है। अभी हमने सीधा सा एक इजी सा कॉन्सेप्ट सीखा है, उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये जीरो है कि नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको इतनी बात तो अभी समझ में आ गई है कि हमको कैसे चेक करना है। If you want to check the value is given value is the zero of the polynomial or not, it's very simple method. Just put the given value in the given polynomial. जो भी वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। जैसे आप उसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर रिजल्ट आपका जीरो आता है तो वो जीरो है, और अगर रिजल्ट आपका जीरो नहीं आता तो वो जीरो नहीं है। सो चलो यहाँ देखते हैं क्या करना है। हमको जो पॉलिनोमियल मिला हुआ है वो px है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और हमारा जो फर्स्ट है वो x इज इक्वल टू 2। हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या x इज इक्वल टू 2 इसका जीरो है या नहीं है। फॉर दैट वी विल पुट x इज इक्वल टू 2 इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड रिजल्ट इज, और जो रिजल्ट आपका है वो आप देख सकते हैं कि क्या है। दिस बिकम 4, दिस बिकम 8, दिस बिकम 4 अगेन, एंड फाइनली यू गेट 16, एंड it is very obvious the 16 does not equals to 0. This means that the 2 is not the polynomial, is not the zero of the polynomial. अगर हमें यही दूसरे पॉइंट को चेक करना हो, अगर हम यहीं पर चेक करें दूसरा जो पॉइंट हमारा, इसका मतलब हमको ये क्लियर हो गया कि ये जो गिवन है वो जीरो नहीं है। अगर वो जीरो नहीं है तो अब हम दूसरे को चेक करते हैं, और दूसरा हम देखिए क्या करेंगे। सेम पॉलिनोमियल है और वैल्यू में थोड़ा सा फर्क है, नेगेटिव का फर्क है। वहां पर 2 था और इस बार -2 है। देखिए जो सेकंड है वो ये है x इज इक्वल टू -2। सो लेट्स चेक -2, दिस बिकम -2 स्क्वायर एंड 4 -2 प्लस 4, एंड दिस इज 4 minus 8 and plus 4. So after calculation you will get 0. कैलकुलेशन के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ से 0 मिलेगा। तो मैं आपको समझाया बताया कि जिस वैल्यू वेरिएबल की जिस वैल्यू पर रिजल्ट 0 आता हो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये है पॉलिनोमियल का 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 जो है ये पॉलिनोमियल का 0 है। x इज इक्वल टू -2 0 है पॉलिनोमियल का। स्टूडेंट, एक सिंपल सी और छोटी सी बात और कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो हम कैसे उसकी जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, मैं आपको ये बता देता हूँ। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़े से बड़े हैं जिनमें वर्क ज़्यादा है उसको अगले लेक्चर में हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल करके एक एक्टिविटी करके दिखा देता हूँ कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, ठीक है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल है और आप उसका जीरो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड, एक क्वेश्चन आपको दे दिया, फाइंड द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। आपको इसका जीरो फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे इसके लिए? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए आप क्या करोगे, आप सॉल्यूशन में इसके करोगे लेट px इज इक्वल टू 0, आप इसको 0 कंसीडर कर लोगे। px की वैल्यू कितनी है? ax प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ax इज इक्वल टू माइनस बी एंड दिस इज x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये देखिए, तो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल आपको मिलता है और आपको उसका जीरो फाइंड आउट करना है तो आप उसको सिंपली इक्वल टू 0 पुट करें, यहां से px की वैल्यू लिखें और यहां से वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करें, सिर्फ वेरिएबल की, जो भी x है y कुछ भी, और ये आपको रिजल्ट मिल गया 0। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं कि ये अगर क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे। जैसे मुझे सपोज कर लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन मिल रहा है और मुझसे कहा जा रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड जीरो, फाइंड जीरो। अब जीरो फाइंड आउट करने को कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम जीरो फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो मैंने अभी जो आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग आप यही करेंगे कि px इज इक्वल टू आप 0 कहेंगे, px की वैल्यू है 2x माइनस 1, आप 0 कहेंगे, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू हाफ। दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। अब चेक कैसे करें, क्या पता है कि नहीं? तो आपको तो पता है ना कि कोई भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू 0 कही जाएगी अगर उसको पॉलिनोमियल में पुट करें और आंसर 0 आ जाए। तो चलो इसको पुट करके देखा जाए। आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो ये लिखा है, तो p उसमें रिप्लेस कर दीजिए, x को 1/2 से रिप्लेस कर दिए, इज इक्वल टू 2 into 1/2 and -1, this 2 is cancelled by this 2 and the result is। So in this way you can find
द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है अगर वो लीनियर है, अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसके जीरो को कैलकुलेट करने का तरीका भी आपने देख लिया। तो स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करें। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम पर और उसके बाद फैक्टराइजेशन है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन में ही हम आपको बताएंगे कि किसी पॉलिनोमियल को के जीरोस को फाइंड आउट करने में फैक्टरों को हेल्प करता है, उसकी डिग्री कैसे हेल्प करती है, ये अगले में बताएंगे। और इसको क्लियर कंफर्म करने के लिए अगर आपको पॉलिनोमियल का लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देख लें और उसके बाद इस टॉपिक पर आते हैं। ओके, थैंक यू।